एबीवीपी ने कॉलेज की समस्याओं को लेकर निकाली विरोध यात्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 11,14,000 रुपए का गांजा बरामद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय में छात्रों की समस्या मांगों को लेकर 25 अगस्त को पीजी कॉलेज में प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कॉलेज प्रांगण से विरोध रैली निकालकर काली पुतली चौक से वापस महाविद्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनसीसी चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षण आधारित कोटा निर्धारित हो। उन्होंने बताया कि पूर्व में एनसीसी में चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर होता रहा है, लेकिन इस वर्ष प्रतिशत को आधार बनाया गया है। इसके अलावा तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में कई विद्यार्थियों के परिणाम विथहेल्ड दिखा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी परेशान हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन से मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। नहीं किसी से भीख मांगते, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर क्लासें नहीं लग पा रही है। और जो इनकी समस्या है, जो समस्या उनको बोल रहे हैं कि यहाँ पर जा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, ऐसा बोल रहे हैं। मगर जब ग्रामीण स्तर से विद्यार्थी हैं तो उनकी समस्या का समाधान एक दिन में होना चाहिए। कि यहाँ पे ऐसा देखने में आ रहा था कि विगत बहुत समय से यहाँ पे जो अध्ययनरत विद्यार्थी उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परेशान थे। विद्यार्थी हर दिन 25-50 आवेदन ज्ञापन लेके प्राचार्य महोदय के पास जा रहे थे, परंतु अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। वो विश्वविद्यालय पर टाल देते, फिर विश्वविद्यालय बोलता है कि ये जो पोर्टल वगैरह की जो समस्या है वो टेक्निकल ग्लिच है। आज हम लोग ने केवल एक चेतावनी के रूप में, जो कि 10 दिन का हमने समय दिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्रशासन को, परंतु इन 10 दिनों के भीतर अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद निश्चित तौर पर उग्र आंदोलन के लिए और यहाँ की जो मुख्य रोड है उसका चक्का जाम करने के लिए बाध्य होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग विकल्प रखने, जातिवार जनसंख्या की वैज्ञानिक सटीक विश्वसनीय गणना के लिए मानकीकृत कोड आधारित प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, जातिगत जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े सामने लाने के लिए गणना की प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी, वैज्ञानिक होना आवश्यक है। उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 में जातिगत जनसंख्या की गणना कराने का निर्णय समावेशी नीति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ओबीसी की गणना के लिए अलग विकल्प नहीं दिए जाने और ओपन कॉलम व्यवस्था अपनाने से आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। वो जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो मिल नहीं रहा है। कितनी संख्या रहेगी ना, उसी आधार पे तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होगी नहीं, कितनी संख्या है उनकी, संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। इसके पहले कब हुई थी ऐसा कुछ? 1931 में हुई थी, ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद से आज तक ये जो दोनों पार्टियां है, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ने आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की। जबकि राहुल गांधी कह रहा है कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं करा तो तुम क्या करोगे? यानी ये झुंझुना वाला मामला है ये। तो बीजेपी भी नहीं कर रही, उसकी जो देखा देखी है वो बीजेपी भी कर रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के बीच चांगुटोला पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ओडिशा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 22.290 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 11,14,000 रुपए आंकी गई। गांजा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे पिट्ठू बैग और एक मोबाइल फोन सहित पुलिस ने कुल 11,20,000 का मशरूका जब्त किया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम जय कुमार नायक और दुलामणि ग्वाल बताया है। दोनों आरोपी ग्राम संकरी, थाना झारबंद, जिला बरगढ़, ओडिशा के निवासी हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ कर रही है। वर्ष 2023 के आरक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को अनुसूचित तरीके से पास कराने के मामले में वारासिवनी पुलिस ने 3 साल से फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विवेक शर्मा निवासी ग्राम चुतहारी शिवपुरी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त 2023 को परीक्षा केंद्र की पर्यवेक्षक सोनिया साहू की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इस कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई।
पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर बुधवार को 1501वां जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। पर्व को लेकर बालाघाट शहर में तैयारी पूरी कर ली गई। मस्जिदों, मदरसों, घरों, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आकर्षक सजावट रोशनी की गई। दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुबह परचम कुशाई के बाद जुलूस मोहम्मदी शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मोहम्मद फारूक शेख ने बताया कि पर्व पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। जुलूस में डीजे, नाच गाने और हुड़दंग पर रोक है। उन्होंने समाजजनों से अमनो अमान के साथ जुलूस में शामिल होने और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील की। मुस्लिम जागृति मंच ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 का विरोध जताया। संघ पदाधिकारियों ने विधेयक के विरोध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि विधेयक न केवल संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत है, बल्कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विधेयक को इसके वर्तमान स्वरूप में वापस लेने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने सहित अन्य मांगे सरकार से की हैं। जो धार्मिक रूप से संविधान का दिए गए अधिकारों में उल्लंघन करते हैं, आर्टिकल 44 का इसमें काफ़ी जिक्र होता है। नीति निर्देशक तत्व के तहत जो अधिकार संविधान ने मुसलमानों को दिए हुए, अल्पसंख्यक लोगों को दिए हुए हैं, वो उससे वंचित हो रहे हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 90, आर्टिकल 25, 26, 28, 32, यहाँ तक कि पूरा कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हम 44 तक के जब जाते हैं, ये जो संविधान ने राइट्स हमको दिया हुआ है मुसलमानों को, उसका उल्लंघन होता है। हमारे समाज में धार्मिक रूप से हम सगी बहन से, सगी भांजी से, सगी भतीजी से, माँ से, मौसी से, इनसे निकाह नहीं कर सकते, अर्थात शादी नहीं कर सकते। अब जो चचेरी, ममेरी, फुफीरी जो बहनें हैं, इनसे जो हमारे यहाँ धार्मिक रूप से शादियाँ होती थी, उसको इसमें प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंध के अलावा इसको उन्होंने अपराध घोषित कर दिया। तो ये आपराधिक प्रकरण उन पर लगेगा अगर जो रिश्ते होंगे। अगर हम इसका दूसरा स्टैटिक रूप से देखें देश की संख्या के हिसाब से, तो आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुष की है। और अगर हम रेशो देखें इंडेक्स को, तो 1000 पुरुष के ऊपर 933 महिलाएं हैं। तो जो डेमोग्राफी है वो एकदम बदल जाएगी।